We are going to solve the exercise of 9.3 NCERT. First question is here. Find the 20th and nth term of the GP 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8. Given GP is here 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8 and so on. What is first term here? A equal to 5 by 2. And R common ratio is what? It's the second term divided by first term. Yeah, third term divided by second term. That is 5 by 4, 5 by 2, it will be 1 by 2. तो कॉमन रेशियो हम निकालते हैं. अब T20th टर्म निकालना है. तो 20th टर्म के लिए क्या होगा? AR20 माइनस 1 यही होता है. फॉर्मूला वाले TN AR n माइनस 1 होता है. अब T20 निकालना है तो इट विल बी AR20 माइनस 1. A is here 5 by 2. 5 by 2 रख दिए. 1 by 2 20 माइनस 1. अब ये 5 by 2 20 माइनस 1 19. ये 2 देख रहे हैं. ये 5 2 के पावर 19 है, यहाँ 1 है. ये 2 to the power 20 हो जाएगा. ये T20 हो गया. फिर nth टर्म हम फाइंड करना है. Tn इक्वल टू 5 by 2 1 by 2 एंड n माइनस 1 हो गया. nth टर्म ARn minus 1. nth term is ARn minus 1. A is here 5 by 2 and R is 1 by 2. A 1 by 2 n minus 1. 5 by 2 ऐसे आप लिख सकते हो. यहाँ 1 by 1 के पावर कुछ भी 1 ही हो जाएगा. 2 के पावर n minus 1. ये पावर जब जुटेगा तो 1 by 5 by 2 के पावर n हो जाएगा. 5 by 2 के पावर n. ये nth टर्म हो गया. तो ये आंसर हो गया. एक आंसर 20 टर्म हो गया 5 by 2 के पावर 20 और दूसरा 5 by 2 के पावर n. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. So let A be the first term. एट्थ टर्म क्या होगा? T8. ये AR 8 माइनस 1. अब यहाँ T8 इज गिवन 192. A is just we have taken A is A. We have to find the value of A and R is here 2. 2 to the power 8 minus 1. It will be 7. 2 to the power 7. So what will be? A will be 192 डिवाइडेड बाई 2 to the power 7. तो 2 to the power 7 को अगर 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो क्या आएगा? 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 ना 128 इन आएगा. अब इसको हम लोग 192 को काटते हैं तो कितना 2 टाइम्स अगर काट रहे हैं तो 2 9 जा 18 2 9 जा 18 और 2 6 जा 296 हो गया. इसको भी हम लोग 2 6 जा 12 2 4 जा फिर 2 से इसको क्या ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 4 जा 8 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 2 32 2 2 जा 24 हो गया ये एंड ये हो जाएगा आपका 16. 4 4 जा 16 और ये हो गया आपका 4 6 जा 2 2 जा 2 3 जा यानी कि ये हो गया आपका 3 by 2. ये हो गया 3 by 2. अब हमें क्या निकालना है? ऐसे 12th टर्म. तो 12th टर्म क्या हो जाएगा? T12 इक्वल टू A यानी 3 by 2. R इज here 2 2 के पावर 12 माइनस 1 यानी कि 11. ये 3 एक तो कट जाएगा 2 to the power 10 हो जाएगा. 2 to the power 10 हो जाएगा. तो 3 इंटू अभी 6 के थे 7 कितना आया था हम लोग? 256 आया था ना. चलो 900
128 आया था। तो ये ऐसे कर लेते हैं, हमको 2 to the power 10 जो होगा, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 बार में इंटू करेंगे तो 128 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 3 जा 24 इंटू 128, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3072, ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, द फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 3, 5th, 8th and 11th terms of GP are P, Q and S respectively, so that Q is equal to PS। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म में है और कॉमन रेशियो R है, तो T5 निकालेंगे तो AR4 होगा, जैसे TN इक्वल टू ARN-1, तो T4 करेंगे तो AR4-1, घटाते चलेंगे ARQ, ऐसे लिखें। T5 है ये, T4 है तो T5 है तो AR4 P हो गया, 8 तो AR8-1 यानी कि 7Q है, और T11 AR11-1 यानी कि 10। तो ऐसे क्वेश्चन है T5, T8, T11, PQS दिया हुआ, तो हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS। तो Q स्क्वायर यहाँ करेंगे, ये Q इक्वल टू क्या है, AR टू द पावर 7 है, तो Q स्क्वायर करने पर Q स्क्वायर हो जाएगा AR टू द पावर 7 का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर R टू द पावर 7 2 एन हो जाता है, यानी कि A स्क्वायर R टू द पावर 14 हो गया Q स्क्वायर। और PS जो प्रूफ करना है उसमें PS लेना है, तो P यहाँ पर क्या है AR, ऐसे इक्वेशन में मान लीजिए 2 और ये 3, 1 2 तो PS हो गया आपका P is here AR4 and S is AR to the power 10, तो A into A ये पावर 1 है, A स्क्वायर हो गया, और 4 10 पावर टूटता है तो 10 और 4 इक्वल टू, इन दोनों से ये 4 और 5, Q स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर R4 है, और PS इक्वल टू A स्क्वायर R4 है, तो देयरफॉर Q इक्वल टू PS, यही प्रूफ करना है, प्रूव्ड लिखेंगे फ्रॉम 4 and 5। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमिन इट्स सेकंड टर्म। वेरी इजी, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको मान लिए, और CR A दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज गिवन हियर -3, वी हैव टू फाइंड R। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखिए द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म T4 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी कि T स्क्वायर हो गया। अब T4 AR3, क्योंकि हम जानते हैं ना टर्म ARN-1 होगा, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा AR4-1 यानी कि AR3, AR3, और सेकेंड टर्म उसी तरह से AR हो जाएगा, T2 अगर निकालेंगे तो AR2-1 यानी कि AR का स्क्वायर। अब इन प्लेस ऑफ A जस्ट वी हैव रिटेन द वैल्यू ऑफ A इज हियर -3 रख दिए, R3 -3 R स्क्वायर, और -3 R3 एंड यहाँ दोनों स्क्वायर है, तो 3 3 9 R स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द R, देयरफॉर R यहाँ R स्क्वायर करके एक R बचेगा, R इक्वल टू -3 हो जाएगा, 9/-3, देख रहे हैं ये R³ है, तो R³ ये कटेगा, यहाँ R बचेगा, तो R हो गया ये 9/-3 हो जाएगा, -3 इधर इनटू है, इट विल बी -3, R का वैल्यू -3 हो गया। अब A और R दोनों -3 है, वी हैव टू डिटरमिन द सेवेंथ टर्म, तो T7 विल बी AR 7-1 यानी कि 6, तो A इज हियर -3 and R is also -3 to the power
इट विल बी 6, 7 - 1 6। देखिए ये इवन है, ये ऑड है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, -3 × 3 to the power 6, -3 to the power 6 अगर माइनस हो जाएगा, 3 को और 6 टाइम इनटू माइनस करेंगे तो इट विल बी -2187 ये आंसर -2187। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी। ए में करेंगे 2 2 2 4 इज 128, यानी कि कौन सा टर्म इस जीपी का 128 होगा, इस जीपी का 128 कौन सा टर्म? तो इसमें ए 2 है, फर्स्ट टर्म 2, और आर क्या हो जाएगा, ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई 2 √2 होगा। तो टी आर हम जानते हैं आर एन -1 होता है, तो ये जो टी एन यहाँ ये जो nth टर्म है वो दिया हुआ है, ये 128 इक्वल टू मैं लिखा 2 a is here 2 r is √2 के पावर n -1, ये 128/2 इक्वल टू √2 के पावर n -1, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अभी 2 से काटेंगे तो 2 6 या 12 2 4 जा 8 64 हो गया, √2 के पावर n -1, और इसको लिख देता हूँ √2 के पावर पहले n -1 इक्वल टू, देखिए ये 64 2 का पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी कि 2 to the power 6 ये हो जाएगा 64, 2 to the power 6 64। अब ये √2 अगर इसको करें, √2 यहाँ पर है, या ऐसे कर लीजिए यही √2 हटा दीजिए, तो ये 2 to the power रूट हटेगा तो n -1/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 to the power 6। अब बेस सेम है तो पावर सेम होता है, हम जानते हैं, तो देयरफॉर n -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 6 2 जा 12 यानी कि 13, तो आंसर हो जाएगा 13 का, n 13 है तो आंसर हो गया 13th टर्म। बात समझ में आ गई? ऐसे ही सब बनाना, समय की मित्र यहाँ थोड़ा काम करके रखा गया है, a इक्वल टू √3 है, r क्या हो जाएगा 3/√3, यानी कि 3 को मिलते हैं √3 × √3 3 होता है, तो √3 हो गया r। अब वही 7 to 9 जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द nth टर्म इज 7, तो nth टर्म होता है a × r to the power n -1, a is here √3 and r is √3 × √3 के पावर n -1, क्लियर है? ये 7 to 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा a r n, मान लेते हैं कि सभी nth टर्म, लास्ट टर्म nth टर्म, ऐसी n का वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए ये 7 to 9 को हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करेंगे 7 to 9 3 से जाएगा 2 4 3 हो गया, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 3 9, फिर 3 यानी कितना पावर 1 2 3 4 5, तो ये 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई √3 कर लीजिए इक्वल टू √3 to the power n -1। यहाँ ये 3 to the power 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये √3 है, इसको √3 के क्रम में अगर लिखेंगे हम लोग, देखिए ये √3 बनाएंगे तो ये दुगना हो जाएगा, √3 के पावर 10 हो जाएगा, √3 के पावर क्या हो जाएगा 10, और ये √3 है तो कट करके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 है तो कितना हो जाएगा पूरा ना 9, 5 7 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का √3 to the power n -1। तो जब क्या है पावर सेम है, ये बेस सेम है तो पावर सेम होगा, देयरफॉर n -1 इक्वल टू 9, देयरफॉर n इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 10th टर्म।
अब उसमें देख रहे हैं 1/19683 है। यहाँ देखिए 1/3, 1/9, 1/27 to 1/19689। a इक्वल टू 1/3, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/9, ये 1/3 हो गया। तो ये जो nth टर्म है 1/19683, इट कैन बी रिटन एज nth टर्म ARn-1। अब ये 3 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/3 टू द पावर n-1 कैन बी रिटन एज 3/19683। ये 3 से इसको काट देंगे तो 1/3 टू द पावर n-1 इक्वल टू 1 देखिए 3 9 तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये 6 5 6 1 हो जाएगा। अब 6 5 6 1 को जब हम 1/3 टू द पावर n-1 लेंगे, अब इसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करके पावर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 के पावर 6 5 6 1। तो अभी वहाँ आया था हम लोगों का 7 to 9 5 आया था, नहीं आया था, नहीं 6 हो गया। यहाँ पर देखिए ये गलती हो गया, यहाँ पावर 6 हो गया, सॉरी, ये इसको थोड़ा सा हम सुधार कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब ये 12 होगा तो ये 11 होगा, ओहो ये 11 ये 12 हो जाएगा, 12। हाँ तो यहाँ पर अभी 6 आया तो n का पावर जो है यहाँ पर 1/3 का जो पावर होगा वो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 6 5 6 1 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 6 5 6 1 को इससे 3 से 3 2 जा 6 हुआ 1, फिर 5 3 1 जा 2 6 3 8 जा 3 7 जा, ऐसे जाता है। फिर 2 7 जा 2 3 7 जा 21, 3 2 जा और फिर 3 7 जा। तो ऐसे हम लोग 3 9 जा हो जाएगा ना। अब फिर ये 6 हुआ तो 6 2 8 हो जाएगा। 7 to 9 हम लोग कर लिए थे, 6 हुआ तो वही 2। अब ये जब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाई दैट n-1 इक्वल टू 8, देयरफॉर n इक्वल टू 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9th टर्म।